संकट हर लो मंगल कर दो प्यारे शिव गौरा के लाल अब विनती सुन लो गणपति देवा। सिया राम जय गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। के बीच में कलियां गिरती हुई हैं और मस्तक पर तिलक है और शर्मूद पसीने की बूंद है। सीता जी विचार करने लगी कि पुष्प को तोड़ने में इसे पसीना आ रहा है जो इतने कोमल है, क्या इससे धनुष टूट पाएगा? तब तक एक सखी ने कहा कि विलंब हो रहा, जल्दी चलो, नहीं तो विलंब हो जाएगा, माता जी पूछेंगी। जब सीता जी आई तो भगवान श्री राम ने जब उनके पैरों की धुन सुनी आने की तो कंकन किन नूपुर धुन सुने कहत लखन सुन राम दे गुण मानहु मदन दुंद भी दीनी मन शावेश विजय कर कीनी। नूपुरों की आवाज सुनकर भगवान श्री राम ने कहा, लक्ष्मण, लगता है कि काम जो धुंधी की विजाता चला रहा है, विश्व को विजित करना चाहता है। काम ने सोचा कि एक एक को कब तक जीतेंगे, तो सीधे रघुवंशमणि सीधे सीधे अगर एकमात्र भगवान को ही रोज जीत लिया जाए तो सबको ऊपर विजय हो जाएगी। तो लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु क्या काम आप तक पहुंच जाएगा? मैंने तो सुना है जहां राम तहां काम नहीं। भगवान ने कहा पहुंच जाएगा। बोले क्यों? बोले कि काम ने सीता जी के चरणों के जो नूपुर है उनका सहारा ले लिया है, और जो भक्ति के सहारा ले लेता है वो राम तक पहुंच जाता है, क्योंकि जब भक्ति का सहारा ले लेता है तो काम भी प्रेम बन जाता है। जय श्री राम। तो राम ने सीता जी को देखा और लक्ष्मण से बोले कि तात जनक तनया यह सोई धनुष यज्ञ जेहि कारण होई जाश्वलोक विलोकित शोभा ओ सहज पुनीत मोर मन छोवा गौरी पूजन मात पठाई करत प्रकाश फिरई फुलवाई सहज पुनीत मोर मन छोवा। बोले कि माता जी ने गौरी का पूजन करने देखा है, यही वो जनक की पुत्री है जिसके लिए धनुष किया जा रहा है। लक्ष्मण, पता नहीं क्यों आज मेरा मन चंचल हो रहा है, और मेरा जिस कुल में जन्म हुआ है वो व्यक्ति कभी किसी प्राय वस्तु को देख करके उसका मन कभी क्षोभित नहीं होता है। सो कारण सब जानी विधाता, विधाता ही जानते इसका क्या कला है। और इधर सीता जी जब भगवान को देखने के लिए आई तो उनकी स्थिति गई हुई कि उन्हें भी लगता है कि जैसे अपनी निधि को पहचान लिया हो। और आप देखेंगे दोनों में कितनी समानता। काम जो है नाम भी बिल्कुल मिलता जुलता रखता है। इनका नाम राम तो कहता मेरा नाम काम है। अरे बोलिए सुंदर है, सज सुंदर सा हो, बोला मैं भी सुंदर हूं। हरि बोले शंकर तुम्हारे व्यापक सर्वत्र समाना। बोले शंकर ने मेरे लिए क्या है कि तुम व्यापो सबों को, तुम सबके अंदर व्याप्त रहोगे। तो इसलिए काम यहां पर भी पहुंच गया क्योंकि आज उसने सीता जी के चरणों का ले लिया।
जब सीता ने भगवान श्री राम को देखा तो लोचन मग राम ही उरयानी और दीने पलक कपाट सयानी। सीता जी नेत्रों के रास्ते से राम जी को अपने हृदय में आई और नेत्र रूपी दरवाजे को बंद कर दिया। मानो सीता जी ने हमको आपको साधना क्रम बता दिया कि साधना कैसे की जाए। अब जो इष्ट है उसको हृदय में बसा लीजिए। एक बार एक सज्जन बोले कि स्वामी जी मुक्ति कैसे मिले? मैंने कहा कुछ मत करो तो मुक्ति है। बोले क्या मतलब? हमने कुछ ना कुछ करते हो ना? बोले हाँ। तो हमने कहा जब तक कुछ करोगे नहीं, अगर पैसे से मुक्ति मिलती तो टाटा बिरला अंबानी से मुक्त होते। हमारी स्थिति होती है कि काना कपड़ा भी छोड़ नहीं पाते हैं, होता चलो घर का पोछा करने के काम आ जाएगा। तो मुक्ति ऐसे नहीं मिलती है कि जिस तरीके से आदमी सोच लेता है। तो माता सीता ने एक आपको रास्ता दिया कि आपके गुरु ने आपको जो मंत्र दिया है उसके इष्ट का अपने हृदय में ध्यान करके ये अपने पड़बंद कर लीजिए। तो यहां से सीता जी आगे चली गई और निकल करके सीता जी जब विलंब हुआ तो सखी ने कहा कि विलंब हो रहा है, तो गौरी का पूजन करने के लिए गई। अब जब गौरी का पूजन करने गई तो जय जय गिर जय 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 गिरिराज कसोरी जय महेश मुख चंद चकोरी जय गज बदन खड़ानन माता